जय हिंद बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सुनील सर, आप लोगों का स्काई बायो प्लेनेट पे बहुत बहुत स्वागत है बेटा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग इस समय स्टार्ट किए हैं पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। कल हम लोगों ने डिफाइन किया था द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। और आप जानते हैं बेटा कि लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में लॉट ऑफ कैरेक्टर हैं, जिसको हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए थे। पहले कैरेक्टर को हम लोग कहे थे बेटा जनरल कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग, और सेकंड को हमने कहा था डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। कौन सा कैरेक्टर? डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। तो आपने क्या देखा था कि लिविंग बीइंग के लॉट ऑफ कैरेक्टर आते हैं जनरल कैरेक्टर में, बट लॉट ऑफ कैरेक्टर में से डिफाइनिंग कैरेक्टर में ओनली 3 कैरेक्टर आते हैं, जिसमें से फर्स्ट का नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड का नाम है मेटाबॉलिज्म, और थर्ड का नाम है कॉन्शियसनेस। ये 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग बीइंग में। आई मीन इस लैंड पर पाए जाने वाले 100% लिविंग बीइंग में ये तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, और जबकि ये तीनों कैरेक्टर नॉन लिविंग बीइंग में 0% पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उसी चैप्टर की दूसरे टॉपिक, और दूसरे टॉपिक का नाम है, जरा देखिए टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है, अब देखिएगा, देखिए बेटा टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी। चलिए एक बार देख लीजिए इसको। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बातें करें बेटा, किसकी बातें करें? बायोडाइवर्सिटी की, तो आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की मीनिंग क्या होती है बेटा, समझिएगा। मैंने आपसे पहले कहा था कि बायोलॉजी में जितने भी टर्म आते हैं, जितने भी टर्म आते हैं, हर एक टर्म की मीनिंग उसी में छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, बायोडाइवर्सिटी में हाउ मेनी टर्म? 2 टर्म। फर्स्ट का नाम है बायो, क्या नाम है? बायो। और सेकंड का नाम है डाइवर्सिटी। बात समझिएगा, बायो मीन्स होता है लिविंग बीइंग। क्या था बाबू? लिविंग बीइंग, समझिएगा। और डाइवर्सिटी की मीनिंग क्या होती है? डिफरेंसेस। क्या आता है? डिफरेंसेस। तो मीनिंग क्या हुआ बेटा? मीनिंग ये हुआ कि लैंड पर पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, या डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म इस लैंड पर पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। आई मीन सजीवों में पाया जाने वाला विभिन्नताएं। कहाँ बेटा? सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही हम लोग कहते हैं जैव विभिन्नता, आर बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बातें करें तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब अगर बातें करें बेटा इसमें क्या क्या है, इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बात समझ रहे हैं ना? आई मीन इस नेचर में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलाकर के हम लोग बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब अगर बातें करें तो आप जानते हैं कि अभी तक क्या टोटल कितने लिविंग बीइंग की डिस्कवरी हो चुकी है। तो अगर हम एनसीईआरटी की बातें करें तो एनसीईआरटी में डाटा कितना दिया है? डाटा दिया है 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन। कितना मिलियन बाबू है? 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन ORR। इसी को अगर हम नॉर्मली कहें तो क्या कह सकते हैं? 17 लाख से लेकर के कितना? 18 लाख, यही है ना? आई मीन 1.7 मीन्स 70 लाख, और 1.8 मीन्स क्या है? 18 लैक्स। तो नेचर में अगर देखा जाए तो 17 लाख से लेकर के 18 लाख लिविंग बीइंग अभी तक डिस्कवर कर लिए गए। डन। अब अगर इसमें हम बातें करें, इसमें अगर बातें करें तो कुछ प्लांट होंगे, कुछ एनिमल होंगे, आप जान ही रहे हैं। तो आउट ऑफ 18 लाख, आउट ऑफ 18 लैक्स में से जो नंबर ऑफ प्लांट अभी तक डिस्कवर कर लिए गए हैं उनका नंबर है 5.5 लाख। कितना है? 5.5 लैक्स। आई मीन 5.5 लाख प्रकार के प्लांट अभी तक डिस्कवर कर लिए गए। तो रिमेनिंग बचे कितने? बच जाते हैं 12.5 लाख। ये जो 12.5 लैक्स हैं ये एनिमल स्पीसीज हैं। कौन से? एनिमल स्पीसीज हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ये ग्लोबल की कहानी है, ग्लोबली है बेटा। अब अगर इन इंडिया की बातें करें हम लोग, इन इंडिया, जरा इंडिया में देख लीजिएगा। अगर इंडिया की हम बातें करें तो आउट ऑफ 18 लैक्स में से, आउट ऑफ 18 लैक्स में से इंडिया में द नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जाती हैं 1.5 लाख।
आई मीन 1.5 लाख स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। आउट ऑफ 1.5 लाख में से, आउट ऑफ 1.5 लाख में से कुछ प्लांट है और कुछ क्या है, एनिमल है। अब नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं? अगर हम प्लांट की बातें करें तो इंडिया में नियर अबाउट 50,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट पाए जाते हैं। आई मीन इंडिया में 50,000 प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। तो बचे कितने? 1 लाख। कितने बचे? 1 लाख। तो इंडिया में 1 लाख प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 18 लैक्स में से इंडिया में कितने पाए जाते हैं? देखा जाए तो 1.5 लाख। मेरी बात सुन रहे हैं? आपसे एग्जाम में पूछता कभी कभी कि अगर हम बातें करें तो इंडिया में टोटल बायोडाइवर्सिटी का हाउ मेनी परसेंट पाया जाता है? इंडिया में टोटल बायोडाइवर्सिटी का हाउ मेनी परसेंट? तो इंडिया में आप देख रहे हैं अगर 18 लाख का हम लोग निकालें कितना, 1.5 लाख, तो नियर अबाउट आएगा 8%। हाउ मेनी परसेंट? 8%। तो मीनिंग क्या बेटा है? मीनिंग ये है कि इंडिया में आउट ऑफ 100% बायोडाइवर्सिटी में से कितना परसेंट पाया जाता है? 8% पाया जाता है। हाउ मेनी परसेंट? 8%। अब सोचिएगा रिमेनिंग कितने, रिमेनिंग अगर देखा जाए तो 92% बचा। ये बचा ना, अगर 100% में से इंडिया में अकेले 8% है बायोडाइवर्सिटी, तो रिमेनिंग कितना है? 92%। और ये 92% बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अलावा इस लाइन पर जितनी भी कंट्री पाए जाती हैं उन सब कंट्री को मिला करके है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के मामले में इंडिया का देखा जाए तो वन ऑफ द क्या बेटा है, आई मीन देखा जाए तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाया जाने वाला या पाई जाने वाली क्या बेटा कंट्री है। ठीक है, तो ये क्या हमारा रहा? बायोडाइवर्सिटी रहा। अब आपसे कोई पूछेगा कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बात समझिएगा, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बातें करें तो बायोडाइवर्सिटी आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, समझिएगा। आई मीन विभिन्नताएं 3 प्रकार की होती है। आउट ऑफ 3 प्रकार में पहले का नाम है जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या नाम है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरे का नाम है स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरे का नाम है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मीनिंग क्या है? मीनिंग समझिए बेटा, डाइवर्सिटी आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट बताइए जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड का नाम है स्पीसीज डाइवर्सिटी और थर्ड का नाम है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब एक एक को समझते हैं हम लोग, एकदम इजी वे में समझते हैं बेटा। आपसे कोई पूछेगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, तो आप देख रहे हैं डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नताएं और जेनेटिक मीन्स जीन। जेनेटिक मीन्स क्या है बेटा? जीन। आई मीन जीन के लेबल पर पाए जाने वाले डिफरेंसेस। लेबल क्या होना चाहिए? जीन होना चाहिए। आई मीन जीन लेबल पर पाई जाने वाले डिफरेंसेस को हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एक बार देख लीजिएगा, वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ स्पीसीज। अगर हम एक स्पीसीज की बातें करें, फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए बाबू? ह्यूमन। देखिए जरा, ह्यूमन अगर बातें करें, ह्यूमन और स्पीसीज है, इसमें हम 2 लोग को बातें कर लेते हैं, जिसमें एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। आप ये बताइए क्या ये जो ए और बी, इनमें डिफरेंसेस है कि नहीं है? और लॉट ऑफ डिफरेंसेस है। वो भी किस लेवल पर है? उनके जेनेटिक लेवल पर है, जीन लेवल पर। और आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए इस लाइन पर जितने भी ह्यूमन बीइंग पाए जाते हैं, जितने भी, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, या फिर चाइनीज हो, या फिर जापानी हो, कोई भी हो बेटा, इस लैंड पर पाए जाने वाले जितने भी ह्यूमन हैं सब में जेनेटिक डिफरेंसेस कितना पाया जाता है? सब में जेनेटिक डिफरेंसेस देखा जाए तो 0.1% पाया जाता है। तो सिमिलर कितना है? 99.9%। आई मीन क्या है कि एक माता पिता के 2 या 2 से अधिक बच्चे, एक माता पिता के, समझिएगा, एक पेरेंट है, उनके 2 बच्चे ए और बी, वहीं पर एक दूसरे पेरेंट है बेटा, P1 कर लेते हैं, उनके 2 बच्चे सी और डी। मेरी बात समझिएगा, इन दोनों में सिमिलरिटीज कितनी है? इन दोनों में सिमिलरिटीज 99.9% है और इन दोनों में डिफरेंसेस कितना है? 0.1% का। ये जेनेटिक है बेटा, जीन के बेस की बातें कर रहे हैं हम लोग। और वहीं अगर बातें करें तो ये दूसरे जो पेरेंट हैं, इनके पास कितने 2 बच्चे हैं, इनमें भी सिमिलरिटीज कितना परसेंट है?
99.9% है और डिफरेंसेस कितना है 0.1% है। तो आई मीन अब अगर हम बातें करें इन चारों बच्चों का, है कि नहीं है, तो इनका बेटा का देखा जाए, देखिएगा इनमें भी आपस में सिमिलरिटीज कितना परसेंट है 99.9% है और डिफरेंसेस कितना है 0.1% है। मीनिंग क्या है, एक से मीन्स एक या एक से ज्यादा पेरेंट अगर है, उनके बच्चे बेटा का देखा जाए उनमें जो सिमिलरिटीज है जेनेटिक लेवल पर वह 99.9% है। आई मीन हमारा जेनेटिक मैटर चाइना के किसी भी बच्चे या बच्ची से कितना परसेंट सेम है 99.9% सेम है और डिफरेंसेस कितना है ओनली 0.1% है और वही सेम डिफरेंसेस मेरा मेरे खुद के भाई से भी। डन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सेकंड क्या होगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। बेटा नाम में क्लियर है कि स्पीसीज लेवल पर पाए जाने वाले डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी स्पीसीज को आप ले लीजिए, हमारे पास एक क्या बेटा एक एरिया है, ये मान लीजिए एक एरिया है, इस एरिया को हम फॉरेस्ट कह लें, फॉरेस्ट। और आप ये बताइए कि इस फॉरेस्ट में ऑल आउट ऑफ टाइप के एनिमल और ऑल आउट ऑफ टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। समझिएगा, जिसमें एनिमल की बातें कर लें, इसमें टाइगर है प्लस लायन है कि नहीं बेटा, प्लस अगर देखा जाए जैगुआर है प्लस चीता है। तब कंडीशन ये है कि ये अलग स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज, ये अलग आई मीन एक स्पेशल एरिया में पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में पाए जाने वाले डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, थर्ड का नाम क्या है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आई मीन यहाँ पर बेस क्या होगा इकोसिस्टम होगा, बेस क्या होगा इकोसिस्टम होगा। और आप जानते ही हैं ऑल आउट ऑफ इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, है कि नहीं, रिवर इकोसिस्टम, ऑल आउट ऑफ सिस्टम पाए जाते हैं। तो सिस्टम के बेस पर पाए जाने वाले डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो आपके सामने यहाँ है वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, डिजर्ट, पॉन्ड, ओशियन, एटीसी। डन हो जाएगा। तो दीज आर द क्या बेटा, ये टोटल रहा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हमको सेकेंड हेडिंग समझाना है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नॉमनक्लेचर। क्या नाम बाबू है नॉमनक्लेचर, जरा समझिएगा। अगर हम नॉमनक्लेचर की बातें करें, नॉमनक्लेचर को डिफाइन करने के पहले हमें दो टर्म डिफाइन करना है। हाउ मेनी टर्म, टू टर्म डिफाइन करना है। इसमें जो पहला टर्म उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन। क्या नाम है आइडेंटिफिकेशन। और सेकंड का नाम क्या है नॉमनक्लेचर। मेरी बात समझिएगा, हमें यहाँ पर डिफाइन करना नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर में अगर हम बातें करें तो हमें दो टर्म डिफाइन करना है, पहला आइडेंटिफिकेशन डिफाइन करना, सेकंड क्या डिफाइन करना बाबू नॉमनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेटा, आइडेंटिफाई करना, आई मीन पहचानना। क्या करना, पहचानना, किस बेस पर, उनके अंदर पाए जाने वाले कैरेक्टर के बेस पर। किस बेस पर बेटा, कैरेक्टर के बेस पर। जैसे अगर हम बातें करें तो यहाँ पर दो स्पीसीज है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी है। हम इन दोनों को देखेंगे और देख करके जज करेंगे कि दोनों स्पीसीज एक जैसी हैं या फिर अलग अलग हैं। तो कैसे देखेंगे, तो हम उनका अगर देखा जाए कैरेक्टर स्टडी करेंगे। क्या करेंगे कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के बेस पर हम क्या करेंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, जरा देखिएगा। आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फीचर, फीचर मींस कैरेक्टर, और क्या बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन so that one can identify the organism in any part of the कहाँ वर्ल्ड। उनके कैरेक्टर के बेस पर ही हम क्या करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बातें करें तो मान लेते हैं यहाँ पर एक स्पीसीज जिसका नाम ए है बेटा, बात समझिएगा, वह स्पीसीज इंडिया में पाया जाता है। और वही सेम स्पीसीज अगर देखा जाए जिसका नाम ए है, वो अगर देखा जाए तो अमेरिका में पाया जा रहा है। अमेरिका में, तो क्या इन दोनों को हम दो स्पीसीज कह देंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, दोनों स्पीसीज अगर देखा जाए, दोनों जो बेटा जो दोनों ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल स्पीसीज है। क्यों है, क्योंकि हमने स्टडी किया उनका क्या कैरेक्टर। जब हमने स्टडी किया कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कैसा मिला सेम मिला,
जब कैरेक्टर सेम मिलेगा तो हम जान जाएंगे कि दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं वह एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। जब बेटा उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको क्या करेंगे, अब हम नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो आई मीन उन एनिमल और प्लांट की नेमिंग करना, क्या करना, नेमिंग, नामकरण करना, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। दैट इज कॉल्ड क्या है बेटा, नॉमेनक्लेचर। अब जरा समझिएगा, अब हमें यहाँ पर ब्रॉड में डिफाइन करना है नॉमेनक्लेचर। क्या डिफाइन करना बाबू, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की अगर बातें करें तो नेमिंग यही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बातें करें, हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैंगो। क्या लेते हैं, मैंगो ले लिए। इस मैंगो का हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। तो कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। क्या नाम बाबू है, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने इस लैंड पर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनकी नेमिंग करना स्टार्ट किए। क्या बेटा, स्टार्ट किए। जिसको अगर हम बातें करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो बाई, तो उनके द्वारा दिया गया जो सिस्टम है उसका नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या नाम है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैरोलस लिनियस साहब हैं। कौन जी हैं, कैरोलस लिनियस साहब हैं। जब ये बेटा किसी भी प्लांट या एनिमल का जब नेमिंग करते हैं तो उस नेमिंग को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नेम, ओ आर। अगर प्लांट है, अगर प्लांट है तो उसको बोटेनिकल नेम जानते हैं, और अगर वह एनिमल है तो उसको जूलॉजिकल नेम के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में कितने टर्म हैं, 2 टर्म है। पहले का नाम बाई है, फर्स्ट टर्म क्या है, बाई है, और सेकंड क्या है, नॉम, नहीं बेटा नॉमियल है। बाई मीन्स 2 होता है, बाई मीन्स कितना होता है, 2 होता है। ट्राई मीन 3 होता है, टेट्रा 4, पेंटा 5, बाई मीन्स 2 है। और तो बाई नॉमियल नॉमेनक्लेचर आई मीन एक ऐसी पद्धति या सिस्टम जिसमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं, 2 नाम होते हैं। अब आउट ऑफ 2 नेम में से जो पहला नेम होता है उसको कहते हैं जेनरिक नेम। क्या बोलते हैं, जेनरिक नेम। और जो सेकंड होता है उसको कहते हैं इस स्पेसिफिक नेम, आई मीन स्पीसीज का नाम होता है स्पेसिफिक नेम। तो जेनरिक नेम किसका होगा, जीनस का होता है, और स्पेसिफिक नेम स्पीसीज का होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आपने, समझिए बेटा प्रॉपर्ली, इधर देखिए। चलिए अगर बातें करें तो इस नेचर में जितने भी लिविंग पाए जाते हैं सबके कितने नाम होते हैं, 2 नेम होते हैं। फर्स्ट जेनरिक नेम एंड सेकंड स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम जीनस को इंडिकेट करता है और स्पेसिफिक नेम स्पीसीज को इंडिकेट करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैरोलस लिनियस साहब है। अब जरा देखते हैं बेटा, आपसे कोई पूछेगा कि कैरोलस लिनियस साहब फेमस क्यों है, तो बहुत सारी वजह है। यहाँ पर मेन हम लोग 2 वजह पढ़ेंगे। पहली वजह ये है कि कैरोलस लिनियस साहब अगर देखा जाए ये 2 बुक लिखे थे। कितने बुक, 2 बुक बेटा। इसमें पहले बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, समझिएगा क्या नाम है, स्पीसीज प्लांटेरम। आपके माइंड में हिस्टोरिया प्लांटेरम ना चले, क्योंकि हिस्टोरिया प्लांटेरम के राइटर अगर देखा जाए कौन जी हैं, थियोफ्रास्टस साहब हैं। कौन साहब हैं, थियोफ्रास्टस साहब हैं, जो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। और वहीं पर अगर बातें करें, यहाँ पर बुक का नाम क्या, स्पीसीज प्लांटेरम है, वह हिस्टोरिया प्लांटेरम है, ये स्पीसीज प्लांटेरम है। इस बुक के राइटर कौन है, कैरोलस लिनियस साहब हैं, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ORR इनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहते हैं। मेरी बात समझिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी जानते हैं कैरोलस लिनियस साहब को। डन हो जाएगा। अब ये पहली बुक का नाम क्या है, स्पीसीज प्लांटेरम, कब पब्लिश किए बेटा, 1753 में। और उसके 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद एक दूसरी बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरी। कब पब्लिश करते हैं, 1758 में। तो कैरोलस लिनियस साहब को अगर देखा जाए हम अलॉट ऑफ योगदान के लिए जानते हैं, बायोलॉजी में स्पेशली। यहाँ पर कैरोलस लिनियस कितनी बुक लिखे हैं बेटा, 2 बुक। एक का नाम है, जरा बताइएगा, एक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम और दूसरे का नाम क्या है, बताइए भैया दूसरे नाम। देखा जाए सिस्टेमा नेचुरी। अब जरा समझिएगा, जो सिस्टेमा नेचुरी है स्पेशली इसी को समझना है।
सिस्टेमा नेचुरी अगर देखा जाए बेटा, तो इन्होंने अपने बुक में ओवरऑल, ये समझिए डाटा, ओवरऑल कितना 4400 एनिमल स्पीसीज को क्या किए, नेमिंग की। अपनी बुक में सिस्टेमा नेचुरी में टोटल कितने एनिमल, 4400 एनिमल को क्या किए बेटा, अगर देखा जाए वो नेमिंग करते हैं। और वहीं पर नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, समझिए जरा, 7700। आसान है ना, ये 4400 बेटा, ये 7700 है। तो कल पूछा जाएगा आपसे कि सिस्टेमा नेचुरी में कैरोलस लिनियस साहब ने हाउ मेनी एनिमल स्पीसीज को क्लासिफाई किए, तो आप कहेंगे 4400। और एनिमल, ये एनिमल है बेटा, और अगर प्लांट आपसे कोई पूछे तो 7700। ठीक है, आगे बढ़िए। अब अगर बातें करें तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जितने भी एनिमल या प्लांट हैं, अकॉर्डिंग टू बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू कितने नाम होते हैं, दो नाम होते हैं, जिसमें पहले का नाम जेनरिक नेम और दूसरा क्या है बेटा, स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे मैंगो का अगर दो नाम है, जिसमें एक नाम क्या होगा जेनरिक, तो दैट इज द क्या है बेटा, मैंगीफेरा, ये जेनरिक नेम है। और दूसरा नाम स्पेसिफिक होता है, जिसको क्या कहते हैं, इंडिका कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ORR what is the biological name of mango, ORR what is the botanical name of mango, तीनों की मीनिंग एक है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा क्या है, मैंगीफेरा बेटा क्या है, यह जेनरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़िए बेटा, है कि नहीं, मजा आएगा। अब आप पूछेंगे कि सर नॉमेनक्लेचर का एडवांटेज क्या है, हम कोई काम करते हैं तो उसका फायदा क्या है, हमें जानेंगे ना, या फिर कोई भी काम करने के पहले हमें सोच लेते हैं कि उस काम को करने, करने से हमारा क्या फायदा होगा, या फिर हमारी सोसाइटी का क्या फायदा होगा, या फिर हमारे नेचर का क्या फायदा होगा। ठीक है, अब वैसे ही अब नॉमेनक्लेचर का एडवांटेज क्या है, तो पहला बेटा एडवांटेज है इसका सिंगल साइंटिफिक नेम हो जाता है। सिंगल साइंटिफिक नेम आई मीन क्या है, मीन ये है बेटा, जैसे अगर हम बातें करें प्याज, किसकी बातें करें, प्याज, आप प्याज जानते हैं, प्याज का अलॉट ऑफ नाम हो जाता है, लोकल नाम अगर देखा जाए तो, जिसमें प्याज को प्याज भी कहते हैं, प्याज को कांदा भी कहते हैं, कांदा, है कि नहीं है। और अगर देखा जाए प्याज को इंग्लिश में ओनियन कहते हैं ना, ओनियन। अब प्रॉब्लम ये है कि प्याज के यहाँ तीन नाम हो गए, तो तीनों नाम को लर्न करना आसान नहीं है, टफ है। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि जितने भी इस नेचर में लिविंग बीइंग पाए जाते हैं, उनका कोई एक ऐसा नेम दिया जाए जो यूनिवर्सल हो। कैसा हो, यूनिवर्सल, आई मीन वह नेम ईच एंड एवरी प्लेसेस पर मान्य हो, आई मीन जो मीनिंग उसके यहाँ है इंडिया में, वही मीनिंग ईच एंड एवरी कंट्री में होना चाहिए। ये पहला हमारा क्या बेटा है, इसका अगर देखा जाए पहला एडवांटेज है। सेकंड क्या है, दे आर डिफाइन, दे आर क्या, डेफिनिट एंड एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, ये क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो एक्सेप्टेड है। थर्ड क्या है, जरा समझिएगा, इंश्योर दैट अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर मोर देन वन नोन ऑर्गेनिज्म, आई मीन ये इंश्योर करना कि एक ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम एक होता है, ऐसा नहीं होता है बेटा कि एक ही नाम कई ऑर्गेनिज्म का रख दिया जाए। जैसे लोकल नाम होता है ना, आप जानते हैं, अगर जो आपका नाम है, आप देखेंगे आप ही के नाम के अलॉट ऑफ, आई मीन आपके यार दोस्त ही होंगे क्लास में, अगल बगल या फिर रिलेशन में, कहीं पर भी होंगे, तो एक नाम के 4 5 6 लोग हो गए आपके परिचय में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम से एक ही एनिमल या प्लांट का नाम होना चाहिए, दो नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। तो आप बताइए कि नॉमेनक्लेचर कितने एडवांटेज, 3 एडवांटेज हो गए, डन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बेटा, आप कहेंगे कि सर किसी भी प्लांट और एनिमल की जब नेमिंग की जाती है, प्लांट और एनिमल जब नेमिंग की जाती है उसके कुछ रूल भी होते हैं क्या, हाँ ऑफ कोर्स रूल है बेटा। यहाँ अगर देखा जाए तो मेनली 4 रूल होते हैं। हाउ मेनी, 4। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब भी हम बायोलॉजिकल नेम किसी भी प्लांट और एनिमल का देते हैं, तो जो क्या बेटा, जो आपके देखा जाए जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज
वह लैटिन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लैटिन। ये लैटिन लैंग्वेज होना चाहिए। और हम लोग अगर बातें करें तो आप जानते हैं कि बायोलॉजी में दो लैंग्वेज बहुत ही फेमस है, एक लैटिन और एक ग्रीक। एक लैटिन और एक क्या बेटा? ग्रीक लैंग्वेज। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का ही यूज क्यों किया जाता है, स्पेशली बायोलॉजी में? वह इसलिए किया जाता है क्योंकि लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज अगर देखा जाए तो ये डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज कहने का सेंस ये है कि जिसकी मीनिंग कभी चेंज नहीं होती, जिसकी मीनिंग कभी चेंज नहीं होती। आई मीन जो मीनिंग इसका इंडिया में है, इंडिया में है, वही मीनिंग सेम जापान में भी होगी। कहाँ होगी? जापान में भी होगी। और दूसरी वजह बेटा, जो मीनिंग आज इंडिया में है, आज के 1000 साल बाद अगर यह अर्थ अपने नॉर्मल फॉर्म में रही तब भी उसकी मीनिंग वही होगी। तो डेड लैंग्वेज मीनिंग क्या हुआ कि जिसका मीनिंग कभी भी कहीं पर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, इसलिए पहली कंडीशन है कि जो बायोलॉजिकल नेम है ना, वो लैटिन लैंग्वेज से एराइज होने चाहिए। लैटिन लैंग्वेज डन, पहली कंडीशन है। हिंदी इंग्लिश उर्दू नहीं होना चाहिए बाबू। सेकंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो दो वर्ड हैं, अगर देखा जाए, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट अगर देखा जाए तो जेनरिक नेम है। कौन सा नेम बेटा? जेनरिक नेम। और सेकंड क्या है? स्पेसिफिक नेम। इसमें कंडीशन है कि जो जेनरिक नेम है उसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, और बाकी लेटर स्मॉल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल होना चाहिए। और वहीं पर अगर हम स्पीसीज की बातें करें तो इसमें पाए जाने वाले ऑल लेटर, ऑल क्या? लेटर्स आर क्या? स्मॉल होना चाहिए, आर स्मॉल, है ना। तो जेनरिक नेम की बातें करें तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सभी लेटर स्मॉल होने चाहिए। और वहीं पर स्पीसीज की बातें करें तो स्पीसीज में पाए जाने वाले सभी लेटर स्मॉल होने चाहिए। ये सेकेंड रूल है। थर्ड क्या बेटा है? थर्ड ये है कि इसको जब भी आप लिखें, बात समझिएगा, आप जब भी लिखें तो इटैलिक टर्म, इटैलिक्स आई मीन इटालियन भाषा में लिखें बेटा। इटालियन, इटालियन मीन्स कहने का हल्का सा कर्व्ड, स्ट्रेट नहीं, हल्का सा कर्व्ड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बातें करें, यहाँ पर देखिए जो द लिखा गया है ये स्ट्रेट लेटर में लिखा गया है, लेकिन वहीं पर मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम लिखा गया है मैंगीफेरा इंडिका, देखिए ये हल्का सा कर्व्ड है। क्या बेटा है? हल्का सा कर्व्ड। तो इसको कहते हैं इटालियन फॉन्ट या इटालियन प्रिंटेड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ये थर्ड कंडीशन है। अब फोर्थ क्या है? फोर्थ ये बेटा कि जब आप आई मीन अगर देखा जाए, आप जेनरिक नेम एज वेल एज स्पेसिफिक नेम जब आप लिख लेते हैं तो उनको अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या बेटा? अलग अलग अंडरलाइन। जैसे मैंगी फेरा को अलग करना होगा और इंडिका को अलग करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल है। कितने रूल बेटा? 4 रूल। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यही है कि जितने भी बेटा बायोलॉजिकल नेम होते हैं, बात समझिएगा, जितने बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो सभी एराइज होते हैं कहाँ से? लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज। सेकेंड ये है कि जितने बायोलॉजिकल नेम होते हैं उनमें 2 टर्म होता है, एक जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम। जो जेनरिक नेम होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी अदर एनिमल स्मॉल होते हैं। और वहीं पर जो स्पेसिफिक नेम होते हैं उसके सभी लेटर स्मॉल होते हैं। ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड क्या है? इसको जब भी लिखते हैं तो हम इटालियन लैंग्वेज में लिखते हैं बेटा। इटालियन लैंग्वेज मीन्स अगर देखा जाए तो स्लाइटली कर्व्ड फॉर्म में, स्लाइटली कर्व्ड फॉर्म में। और नेक्स्ट और लास्ट है कि जब भी आप बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो जेनरिक नेम एज वेल एज स्पेसिफिक नेम दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो दीज आर द 4 रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर व्हिच इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। दैट्स व्हाई कैरोलस लिनियस को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं एंड फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। बात समझिएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए बाबू, नेक्स्ट आइए, कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा बाबू। चलिए देखिए जरा, अब अगर बातें करें तो आप जानते ही हैं, आप पूछेंगे कि सर कि जितने भी आई मीन प्लांट हो या फिर क्या हो, एनिमल हो, प्लांट हो या फिर क्या बेटा एनिमल हो, उनकी नेमिंग करता कौन है? मेरी बात समझिएगा, जैसे हम और आप है ना, तो हमारे आपका नाम जो नाम दिया गया है वो किसी ने दिया होगा, और स्पेशली हमारे आपके नाम जो घर के सबसे बुजुर्ग लोग होते हैं वो देते हैं।
पहले, लेकिन अभी हमारे नाम जो दिए जाते हैं वो यंग यंग एज के लोग देते हैं। आई मीन वो भी कहाँ से, नेट से या चैट जीपीटी से सर्च करके। ऐसा यूनिक नेम देना अलग मैटर है कि उसकी कोई मीनिंग ना हो। बट यहाँ अगर देखा जाए, जब भी बेटा हम लोग एनिमल किसी भी एनिमल का हम लोग जूलॉजिकल जब नेम देते हैं, जूलॉजिकल नेम है कि नहीं है, तो उसके पीछे क्या बेटा मीनिंग होती है। ऐसे नहीं जो मन में आया उन्हें आप क्या करें नाम दे दें। और वहीं पर जब भी हम किसी भी क्या बेटा प्लांट का जब बॉटेनिकल नेमिंग करते हैं, बॉटेनिकल जब नेम देते हैं है कि नहीं है, उसके पीछे भी क्या होती है, आई मीन देखा जाए बॉटेनिकल, उसके पीछे भी क्या वजह होती है। विदाउट वजह यहाँ कोई भी टर्म आने वाला नहीं है। अब समझेगा, तो ये बेटा जो नेमिंग होती है एनिमल की जूलॉजिकल नेम और प्लांट की बॉटेनिकल नेम, इसको दो अलग अलग संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। वो क्या करती हैं, वो प्लांट का बॉटेनिकल नेम देती हैं और एनिमल का जूलॉजिकल नेम। उन संस्थाओं का नाम है ICBN। क्या नाम है बाबू, ICBN। फुल फॉर्म क्या आता है, देखिए जरा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो संस्था है यह बॉटनी का क्या आई मीन प्लांट का बॉटेनिकल नेम देती है। और वहीं पर दूसरे का नाम है ICZN। क्या नाम बेटा है, ICZN आई मीन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सिर्फ डिफरेंसेस किसका है, डिफरेंसेस बेटा यहाँ पर बॉटेनिकल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जूलॉजिकल है। क्योंकि यह प्लांट की नेमिंग करता है और ये किसकी करता है, यह एनिमल की करता है। तो ICBN एंड ICZN ये क्या है, संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट और एनिमल का साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम देते हैं। डन हो जाएगा। एक और वजह, अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे सपोज करिए कि कोई एनिमल की डिस्कवरी हुई, किसी एनिमल डिस्कवरी हुई बेटा, और उसकी नेमिंग करना है। क्या करना है, नेमिंग करना है। उस नेमिंग का बेस क्या होगा, आई मीन उसका नाम कैसे रखा जाएगा, कोई तो बेस होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बेस होते हैं। किसी भी प्लांट या एनिमल का बायोलॉजिकल नेम जब दिया जाता है तो 3 मेन बेस होते हैं। पहला जो बेस होता है, समझिए एक एक करके, जो फर्स्ट बेस है वो क्या होता है, वो ये है कि जिसने डिस्कवरर के नाम पर बेटा, डिस्कवरर, मेरी बात समझेगा, डिस्कवरर के नाम पर आई मीन जिसने उस एनिमल को डिस्कवर किया, बात समझ रहे हैं ना, उसके नाम के बेस पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे बहुत सारे एनिमल हैं बाबू, आपने हर्डमानिया का नाम सुना, हर्डमानिया अ टाइप ऑफ एनिमल है, यूरोकॉडेट है, कॉडेटा में यूरोकॉडेटा बेटा है, तो उसका नाम हर्डमैन नामक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है। आपने वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी का नाम सुना है, जो हाथी पांव डिजीज काज करता है, या फील पांव या फाइलेरिया डिजीज काज करता है बेटा। तो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वाउचेरर अलग साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है और बैंक्रॉफ्ट अलग साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है। तो पहला जो नेमिंग कंडीशन है वह डिस्कवरर के नेम पर उसका नाम रखा जाता है। सेकंड समझिएगा, सेकंड बेटा लोकेलिटी, लोकेलिटी आई मीन अगर वह प्लांट या एनिमल किसी एक स्पेशल लोकेलिटी में पाया जाता है तो उस नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका इंडिया से लिया गया है। एपिस इंडिका इंडिया से लिया गया है बेटा। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना काकरोच, तो अमेरिका अमेरिकाना से अमेरिका से लिया गया है। तो ये क्या है, ये स्पेशल लोकेलिटी है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन प्लांट या एनिमल का जब नेमिंग किया जाता है तो उसका स्पेशल कैरेक्टर के बेस पर रखा जाता है नाम। तीसरा स्पेशल कैरेक्टर, मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्या बेटा स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मान लेते हैं कोई एनिमल है, उसके पास एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी अदर एनिमल में नहीं है, तो उस कैरेक्टर के बेस पर उसकी नेमिंग की जाती है। तो किसी भी प्लांट और एनिमल की जब नेमिंग की जाती है तो मेन कितने बेस, 3 होते हैं। पहला या तो उसके डिस्कवरर के नाम पर रखा जाता है, सेकंड बेटा लोकेलिटी के नाम पर रखा जाता है, थर्ड उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर है तब रखा जाता है। और उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आप यकीन मानिए बेटा कि अगर आप कंसंट्रेट होकर मेरी बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो मेरी हर एक बात आपको समझ में आएगी। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपको पढ़ाने के लिए नहीं बेटा, मेरा काम बस इतना है कि आपको कनेक्ट कर सकूं, किससे, बायोलॉजी से। और आप जानते ही हैं कि जिस दिन आप बायोलॉजी से अगर कनेक्ट हो गए,
जिस दिन आप बायोलॉजी से अगर बेटा कनेक्ट हो गए तो आप यकीन मानिए आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं है। तो आपको सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है कि आपको बायोलॉजी से कनेक्ट करना, और मैं कोशिश अपना 100% कर रहा हूं कि आपको बायोलॉजी से कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, चलिए आगे जरा देखिए बेटा। अब अगर बातें करें तो यहाँ पर कुछ क्या है, नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट समझिएगा। और नोट कितने बेटा, 3 है। पहला है टाटोनिम, क्या नाम है, टाटोनिम। सेकंड क्या बेटा है, सेकंड पढ़िएगा, सेकंड का नाम है आटोनिम, क्या नाम है, आटोनिम। थर्ड का नाम है होमोनिम। ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। पहला क्या है, टाटोनिम, सेकंड क्या है, आटोनिम, थर्ड क्या है, होमोनिम। ऐसा लग रहा है कि तीनों एक जैसे हैं, बट तीनों में अलॉट ऑफ डिफरेंसेस हैं, समझिएगा। टाटोनिम मीन्स क्या आता है, मीन्स ये होता है कि अजीनस, जीनस एक है बेटा, अजीनस है कि नहीं है, बात समझिएगा। एंड स्पीसीज नेम क्या बेटा, सेम, आई मीन एक जीनस और एक स्पीसीज, यहाँ पर दोनों नाम क्या सेम है। दैट इज द, क्या कहते हैं इसको, इसको टाटोनिम कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाटोनिम। आई मीन एक एनिमल है, जैसे रेटस, रेटस, जैसे क्या बाबू, रेटस, रेटस, रैट आप जानते हैं, चूहा। जो चूहा है अगर देखा जाए, यहाँ पर इसके दो नाम है, कितने नाम, दो नाम, एक जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम, है कि नहीं। और यहाँ पर दोनों नेम क्या है, सेम है, दोनों नेम क्या है, सेम है। तो दैट टाइप ऑफ अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, टाटोनिम के नाम से जानते हैं। सेकंड क्या है, आटोनिम। आटोनिम बेटा आई मीन एक ऐसा कंडीशन जब स्पीसीज एंड सब स्पीसीज नेम सेम होते हैं, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का देख लीजिएगा, होमो सैपियंस, सैपियंस, यहाँ जो होमो है, यहाँ क्या है बेटा, जो होमो है यह तो जीनस है, क्या है, जीनस है। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज अगर देखा जाए सैपियंस है, और सब स्पीसीज क्या है, सैपियंस। तो यहाँ पर सैपियंस, सैपियंस, जब स्पीसीज एंड सब स्पीसीज सेम होगा तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं आटोनिम के नाम से जानते हैं। और तीसरा क्या है, होमोनिम, क्या नाम बेटा है, होमो। होमो मीन्स समान, होमो मीन्स क्या बेटा, समान। आई मीन क्या है कि दो अलग अलग एनिमल हैं, या दो अलग अलग प्लांट हैं, या दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका बायोलॉजिकल नाम सेम हो गया है। आई मीन होमो मीन्स समान, समान बेटा नाम, समान नाम, आई मीन सेम बायोलॉजिकल नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्या है, सेम नेम, है कि नहीं, नेम क्या सेम है, और जबकि बेटा ऑर्गेनिज्म क्या है, वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, यहाँ पर एक एनिमल है मुराया इल, क्या नाम बेटा है, मुराया इल, अ टाइप ऑफ कॉर्डेट है, अ टाइप ऑफ क्या है, कॉर्डेट है। और वहीं सेकंड का नाम क्या है, स्पाइनी आंट ईटर। और आप जानते ही हैं कि यह क्या है, ये प्रोटोकॉर्डेटा है। कौन कॉर्डेटा बेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। अगर देखा जाए, सॉरी सॉरी सर, अगर बातें करें तो ये देखा जाए बेटा, ये क्या है, ये प्रोटोकॉर्डा नहीं है, सॉरी, ये स्पाइनी आंटीटर, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल, रेप्टाइल्स एंड क्या, मैमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है कि नहीं है। तो ये प्रोटोथीरियन है, नॉट प्रोटोकॉर्डेटा, ये प्रोटोथीरियन है बेटा, क्या है, प्रोटोथीरियन है। तो इन दोनों का नाम सेम है। आई मीन मुराया इल को भी बायोलॉजिकल लगा देखा जाए एकिडना कहते हैं, और वहीं पर स्पाइनी आंट ईटर को भी बायोलॉजी में क्या कहते हैं, एकिडना कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो कितने टर्म, 3 टर्म, पहले का नाम टाटोनिम, दूसरे का नाम आटोनिम, तीसरे का नाम होमोनिम। टाटोनिम क्या होता है कि जब स्पीसीज एंड जीनस, आई मीन जीनस एंड स्पीसीज नेम सेम हो, दैट इज अ टाटोनिम। दूसरा आटोनिम, आटो मीन्स जब स्पीसीज एंड सब स्पीसीज नेम सेम हो, आटोनिम बेटा। और वहीं पर होमोनिम मीन्स समान, क्या बेटा, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनका बायोलॉजिकल नेम सेम है कि नहीं, दैट इज द होमोनिम। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट देखिए। अब अगर बातें करें, हमको डिफाइन करना एग्जैक्टली टैक्सोनॉमी। क्या डिफाइन करना बाबू, टैक्सोनॉमी। तो अब टैक्सोनॉमी की कहानी सुनिएगा मेरी जुबानी, चलिए समझिए जरा बेटा। अगर हम बातें करें टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी, तो आप जानते हैं कि टैक्सोनॉमी में कितने टर्म, 2 टर्म है। टैक्सोनॉमी में 2 ग्रीक टर्म है बेटा। पहला समझिएगा, पहला है टैक्सिस, क्या है, टैक्सिस। और दूसरा क्या है, नॉमी, नॉ मीन्स नॉमस, क्या बाबू है, नॉमस। आई मीन
टैक्सोनॉमी में टू ग्रीक टर्म है, फर्स्ट टैक्सिस है और सेकंड है नॉमस है। टैक्सिस का मीन्स होता है अरेंजमेंट, क्या होता है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होता है। और नॉमस का मीनिंग होता है रूल, रूल या फिर लॉ, या फिर क्या बेटा? लॉ। आई मीन नॉमस मीन्स नियम। क्या है? नियम। किसका नियम बेटा? किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करना, आई मीन वर्गीकृत करना बेटा। क्या करना? वर्गीकृत करना एक नियम और कानून के दायरे में रह करके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। आई मीन वर्गीकरण का विज्ञान। इसको लोकल में क्या कह सकते हैं हिंदी बेटा? हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का विज्ञान इसको कहते हैं। आई मीन साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। समझ में आ रहा है ना? हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कैरोलस लिनेस साहब को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब जरा समझिएगा, अगर बातें करें बेटा, इसको क्या किया गया? वर्गीकरण आई मीन क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कहाँ? ऑर्गेनिज्म। डन हो जाएगा। अब अगर बातें करें बेटा, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो उनको देखा जाए तो छोटे छोटे कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। छोटी छोटी कैटेगरी, उस कैटेगरी को हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। ओ आर उस कैटेगरी को टैक्सॉन तो कहते ही हैं बाबू, ओ आर इसको कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं। ओ आर इसको रैंक भी कहते हैं। ओ आर इसको ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। आई मीन जब भी हम लोग एनिमल या प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग रैंक में, अलग अलग ग्रुप में या फिर अलग अलग टैक्सॉन में कैटेगराइज करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और ये बेटा हम लोग करते हैं ऑन देयर कैरेक्टर, आई मीन उनके कैरेक्टर के बेस पर, वो भी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेस पर। मेरी बात समझ रहे ना? जैसे हम और आप हैं, हम सबको एक ही ग्रुप में रखा गया कि अलग अलग ग्रुप में रखा गया है? हम सबको एक ग्रुप में रखा गया, क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच क्या सिमिलरिटीज ज्यादा है। सिमिलरिटीज क्या बेटा? ज्यादा है और डिसिमिलरिटीज कम है। दैट्स वाई हमें एक ग्रुप में रखा गया है। और वहीं पर बुफेलो अलग है, काऊ अलग है, ह्यूमन अलग है, गोट अलग है। क्यों? क्योंकि उनके बीच डिफरेंसेस ज्यादा है बेटा, डिसिमिलरिटीज ज्यादा है, इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप या अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग रैंक पे रखा गया है। डन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आई मीन टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर बातें करें तो जो टैक्सोनॉमी है बेटा इज द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विथ प्रिंसिपल, आई मीन नियम कानून। समझेगा? प्रिंसिपल बेटा है कि नहीं है? प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ कैरेक्टराइजेशन, उनका कैरेक्टर का। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, उनको आइडेंटिफाई करना। थर्ड उनको क्लासिफाई करना। एंड लास्ट उनकी नेमिंग देना। क्या बेटा? नॉमेनक्लेचर है कि नहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। डन हो जाएगा। चलिए आगे जरा बढ़ते ही, आगे बढ़िए बेटा। अब अगर हम बातें करें तो यहाँ पर हेडिंग का नाम है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी अगर देखा जाए बेटा तो इसको आई मीन क्लासिफाई किया गया है। एक तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है और एक क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्योंकि आप जानते हैं जैसे से हम क्या बेटा आगे बढ़ रहे हैं, हमारा साइंस और भी डेवलप होता हुआ चला जा रहा है, तो हमें दोनों चीज पढ़ना है कि जो हमारी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो कैसा था बेटा, और फिर सेकंड हमको पढ़ना है कि नाउ अ डेज आई मीन मॉडर्न क्लासिफिकेशन कैसा है, किसका? टैक्सोनॉमी का। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। जरा समझिएगा, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया गया था बेटा वो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस किया गया था। यूजेस समझिएगा, आई मीन यूज के बेस पर अलग अलग एनिमल को, अलग अलग प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में पुटअप कर दिया गया था यूज के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जरा समझिएगा, जैसे बेसिक नीड ऑफ फूड, जैसे मान लीजिए कोई बेटा प्लांट है या एनिमल है, अगर उससे हमें फूड मिलता है तो हम लोग क्या किए? उन सबको एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। अगर उससे हमें फूड मिलता है तो हम उसको एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए। जैसे रैबिट से हमें फूड मिलता है, डियर से मिलता है, कैरट से मिलता है कि नहीं, एप्पल से मिलता है, बहुत सारे बेटा चीज से मिलता है, तो
तो उन सबको हमने क्या किया, एक कैटेगरी में रखा और उस कैटेगरी का नाम क्या रख दिया, बेसिक नीड ऑफ फूड। ठीक है। सेकंड देखिए बेटा, क्लॉथिंग, आई मीन दूसरी कैटेगरी थी जिससे हमें कपड़े मिले, उन मिले बेटा, जिसमें अगर देखा जाए तो क्या है, एनिमल्स लीव्स फ्रॉम कहाँ, ट्रीज, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, एनिमल की खाल को पहनते थे बेटा, या फिर पौधों की पत्तियों से अपने बॉडी को कवर करते थे। तो ये क्या हो गया, ये क्लॉथिंग के बेस पर हो गया। थर्ड क्या है जरा देखिएगा, शेल्टर, शेल्टर मतलब शरण, नहीं शरण लेना है बेटा, जिसमें कोकोनट लीव्स, क्योंकि हम घर बनाते हैं बेटा कोकोनट लीव से, बम्बू, बम्बू से घर बनता है कि नहीं, है टू बिल्ड कहाँ, आवर होम, तो उनको कहाँ रख दिया गया, शेल्टर वाले कैटेगरी में रख दिया गया। और वहीं पर अदर जो कैटेगरी है, अदर कैटेगरी बेटा जिससे हमें मेडिसिन मिलता है, बहुत सारे प्लांट हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है, गम्स मिलता है बेटा, गम्स, रेजिन मिलता है, स्पाइसेस मसाला मिलता है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इन सबको कहाँ रख दिया गया, अदर यूजेस में रख दिया गया। तो मीनिंग क्या है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में साइंटिस्टों ने क्या किया था कि जितने भी प्लांट एनिमल है बेटा उनको देयर यूजेस के बेस पर अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए थे, जिसमें पहली कैटेगरी थी सोर्सेस एज अ फूड, फूड के सोर्स के बेस पर। सेकंड कैटेगरी थी बेटा, सेकंड क्या थी देखिएगा, क्लॉथिंग के बेस पर था। थर्ड क्या था, शेल्टर के बेस पे था। और नेक्स्ट क्या था, अदर, अदर मतलब आई मीन के बेस पर था। ठीक है। तो दैट इज क्या है, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है या फिर एंशियंट क्लासिफिकेशन है या फिर अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अब हमको डिफाइन करना मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्या करना है मॉडर्न, जरा देखिए बेटा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, पहली कंडीशन यही है कि आपसे पूछा जाएगा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। नाउ डेज जब भी हम अलग अलग प्लांट, अलग अलग एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं तो उसका बेस क्या है, तो यहाँ पर बेस कितने बेटा, 5, 5 बेस हैं। अब एक एक करके आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। जो पहला बेस है, पहला बेस है वह एनाटॉमी है। क्या बाबू है एनाटॉमी, आई मीन क्या है, इंटरनल कैरेक्टर के बेस पर, इंटरनल, इंटरनल कैरेक्टर के बेस पर पहला है ये बेस, आपको याद रखना होगा, पूछेगा, पूछेगा एग्जाम बेटा। सेकंड है मार्फोलॉजी, आई मीन एक्सटर्नल कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर। थर्ड क्या है, थर्ड है सेल स्ट्रक्चर, क्या आई मीन वो सेल कैसी है, उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, आई मीन ईच एंड एवरीथिंग। फोर्थ अगर देखा जाए डेवलपमेंटल प्रोसेस, आई मीन किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्योंकि हम और आप आज जो यहाँ बेटा हैं, क्या हम आप हमेशा ऐसे ही थे, हम आप मीन्स ह्यूमन हमेशा से ऐसा ही था क्या, नहीं, इसका अपना डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, तो वहां पर उसको भी क्या करना है, हमें रीड करना है। और वहीं पर नेक्स्ट लास्ट क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आई मीन उस ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर वह अपने नेचर से इंटरेक्ट कैसे होता है, या फिर बेटा नेचर में उससे फायदा होता है या नुकसान होता है, इन सब का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। तो आप ये बताइए एक बार कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसका बेस क्या है बेटा, अगर देखा जाए उसके फॉलोइंग कितने बेस हैं, 5 बेस हैं। पहला अगर देखा जाए एनाटॉमी है, सेकंड का नाम मार्फोलॉजी है, थर्ड का नाम सेल स्ट्रक्चर है, फोर्थ का नाम डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस, और फिफ्थ का नाम है क्या बेटा, इकोलॉजिकल, अगर देखा जाए इकोलॉजिकल क्या है इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अगर ऐसी बातें कर लें तो ए फॉर एनाटॉमी, ए फॉर एनाटॉमी हो जाएगी बेटा, है कि नहीं है, सी फॉर क्या जाएगा, सी फॉर आ जाएगा सेल स्ट्रक्चर, डी फॉर क्या जाएगा डेवलपमेंटल प्रोसेस, और ई फॉर क्या जाएगा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सिर्फ ये बी है बेटा, है कि नहीं, आई मीन अगर इसको आप जान जाइएगा, है कि नहीं, एम है तो ए एम सी डी ई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मीनिंग क्या, मीनिंग ये है बेटा अगर बातें करें तो यहाँ पर कुल कितने हैं, 5 हैं। पहला इंटरनल कैरेक्टर, सेकंड बेटा एक्सटर्नल कैरेक्टर, आई मीन बाहर का, बाहर कैरेक्टर, एक्सटर्नल मीन्स वाई कैरेक्टर, बाहर का तो बी नहीं हो जाएगा, वाई कैरेक्टर आप कर लीजिएगा बी, तो ए बी सी डी ई हो जाएगा, है कि नहीं। फोर्थ डेवलपमेंटल, और लास्ट क्या बेटा है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये 5 बेस हैं। अब आगे समझिएगा, आगे जरा देखिए बेटा,
आपसे कोई पूछेगा कि वो कौन कौन से स्टेप हैं बेटा, स्टेप्स ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए उसमें कितने स्टेप बेटा, उसमें मींस मॉडर्न टेक्सोनॉमी में कुल कितने बेटा स्टेप्स हैं अगर देखा जाए तो कुल 4 स्टेप हैं। कितने हैं? 4। और वो सिस्टमैटिक है, एक एक करके हैं बेटा, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते आप। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, याद रहे, इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर अगर देखा जाए स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मॉडर्न टेक्सोनॉमी, तो टोटल कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप हैं। आउट ऑफ 4 में से पहला स्टेप का नाम अगर देखा जाए कैरेक्टराइजेशन है बेटा। कैरेक्टराइजेशन आई मीन ऑब्जर्विंग, समझिएगा, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना, दैट इज ए कैरेक्टराइजेशन। सेकंड का नाम क्या है? समझिएगा, आइडेंटिफिकेशन बेटा। फिर उनको क्या करना? आइडेंटिफाई करना, आई मीन डिफरेंट स्पीसीज को कंपेयर करके आइडेंटिफाई करना कि ये अलग अलग हैं कि एक ही है, डर जाएगा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। थर्ड का नाम क्या जाएगा? क्लासिफिकेशन। अब क्या करना है? उनको अलग अलग ग्रुप में रखना, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करना, अलग अलग काउंट रैंक में पुटअप करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। बस समझ रहे हैं ना। और नेक्स्ट और लास्ट क्या है? फिर बेटा उसका नॉमेनक्लेचर करना, आई मीन नेमिंग देना। क्या देना? नेमिंग देना। तो आप ये बताइए कि जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसमें स्टेप्स कितने हैं? 4 स्टेप हैं। आउट ऑफ 4 में से पहले का नाम कैरेक्टराइजेशन, क्या नाम बेटा है? कैरेक्टराइजेशन पहले का नाम है। दूसरे का नाम है आइडेंटिफिकेशन, क्या नाम है? आइडेंटिफिकेशन। तीसरे का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन। और लास्ट का नाम क्या है? नॉमेनक्लेचर। यही है ना, CICN। CI क्या? CN आई मीन C फॉर कैरेक्टराइजेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन और N फॉर नॉमेनक्लेचर। दीज आर द 4 स्टेप्स जो कहाँ यूज किए जाते हैं? मीन्स मॉडर्न टेक्सोनॉमी में यूज किए जाते हैं। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, देखिएगा हमें पहला हम लोग क्या डिफाइन कर लिए? पहला डिफाइन कर लिए टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी। अब सेकंड डिफाइन करना हमको क्या बेटा? डिफाइन करना सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स। समझेगा कि दोनों अलग अलग है। और इसी सिस्टमैटिक्स में से हमारे कैरोलस लिनियस साहब ने सिस्टेमा नेचुरी, याद है ना आपको? सिस्टेमा नेचुरी तो सिस्टमैटिक से ही लिए थे। और यहाँ जो सिस्टमैटिक है वह एक लैटिन टर्म से राइज है। किस टर्म से? लैटिन टर्म से राइज है। और वह लैटिन टर्म क्या है? सिस्टेमा। क्या है बेटा? सिस्टेमा। इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैसा अरेंजमेंट? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है ना। अब अगर बातें करें मबू हम लोग टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक की, इसको सिंपल समझिएगा। टेक्सोनॉमी में कितने टर्म आते हैं, कितने स्टेप आते हैं? 4 स्टेप, 1 2 3 4। अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या आता है? पहला है कैरेक्टराइजेशन, पहला कैरेक्टराइजेशन बेटा अभी जस्ट आप पढ़ेंगे। सेकंड का नाम है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। थर्ड का नाम है क्लासिफिकेशन, क्या नाम है? क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट का नाम है नॉमेनक्लेचर, यही है ना, नॉमेनक्लेचर। दीज आर द 4 स्टेप्स आर विच इज इन्वॉल्व इन टेक्सोनॉमी। अब आपको डिफाइन करना सिस्टमैटिक, तो समझना बताना क्या है बेटा? बताना ये है कि सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, प्लस फाइलोजेनी। बस यही बताना आपको। तो आप ये बताइए कि टेक्सोनॉमी तो अलग है, सिस्टमैटिक्स अलग है बेटा। यूं कहें तो सिस्टमैटिक जो है वह बायोलॉजी की एक ब्रॉड ब्रांच है। क्या बेटा? एक ब्रॉड ब्रांच है जिसके अंतर्गत टेक्सोनॉमी आता है। इसके अंदर कौन आता है? टेक्सोनॉमी आता है प्लस फाइलोजेनी, 2 लोग आते हैं बेटा। समझ आएगा? नहीं समझे आप? तो सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। तो इसमें आपने टेक्सोनॉमी तो पढ़ लिया जिसमें कितनी कैटेगरी? 4 कैटेगरी है। पहले का नाम कैरेक्टराइजेशन, उनका कैरेक्टर ऑब्जर्व करना, स्पेशली मार्फोलॉजिकल बेटा, ये हो जाएगा। सेकेंड फिर क्या करना? उनको आइडेंटिफाई करना। थर्ड उनको क्लासिफाई करना। और फोर्थ उनकी नेमिंग देना। लेकिन फिर बेटा इसमें फाइलोजेनी है। क्या है? फाइलोजेनी
इसकी मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है कि इवोल्यूशनरी, फाइलोजेनी का मीनिंग होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता है बाबू। क्या था? हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। आप समझिएगा इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूं। कंडीशन है बेटा कि यहां पर मान लेते हैं, यहां पर एक कौन है? एक्स है, एक एक्स बेटा है और एक यहां पर वाई है। दो अलग अलग हैं ऑर्गेनिज्म। जो एक्स है उसके दो बच्चे हैं जिसमें एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। और वहीं पर वाई के दो बच्चे हैं जिसमें एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। मेरे पास है ना? जो एक्स है ये पेरेंट है। ये क्या है बेटा? पेरेंट है। एक्स, एक्स डैश कर लेते हैं, वहीं पर वाई, वाई डैश कर लेते हैं। ये पेरेंट है, ये पेरेंट है और इनके दो बच्चे हैं ए और बी। और वहीं पर वाई और वाई डैश पेरेंट है, इनके दो बच्चे हैं सी और डी। तो आप ये बताइए, हमें स्टडी ये करना है कि ये दो जो दोनों बच्चे हैं बेटा, इनके बीच सिमिलरिटी ज्यादा है कि डिसिमिलरिटी ज्यादा है? इनके बीच सिमिलरिटी ज्यादा है क्योंकि ये दोनों बच्चे एक ही पेरेंट से एराइज हैं। एक ही माता पिता से दोनों की क्या यहाँ बॉर्न हुए। तो इन दोनों में सिमिलरिटी ज्यादा है। और वहीं पर अगर बातें करें सी और डी की, तो ये दोनों भी आपस में क्या सिमिलरिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही पेरेंट से हुई है। बात समझिएगा? जो वाई, वाई डैश ये ज्यादा सिमिलर है किससे? सी एंड डी से। और वहीं पर एक्स, एक्स डैश ज्यादा सिमिलर है ए और बी से, क्योंकि ये पेरेंट है, ये उनके बच्चे हैं। ये पेरेंट है, ये उनके बच्चे हैं। और जबकि अगर हम बातें करें तो यहाँ पर ए बी बेटा, इन दोनों का, इन दोनों से अगर हम कंपेयर करें, है ना, ए बी का सी और डी से, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है कि डिसिमिलर है? डिसिमिलर है ना। कैसे बेटा डिसिमिलर है? क्योंकि दोनों का, दोनों के पेरेंट्स अलग अलग हैं। क्लियर? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, फाइलोजेनी के नाम जानते हैं। देन उसके क्या बेटा? जनरेशन की स्टडी करना, कई जनरेशन की, जैसे हमें स्टडी करना, हमारे पेरेंट की स्टडी करना, फिर हमारे दादा दादी की स्टडी करना, फिर उनके पेरेंट की स्टडी, देखा जाए एक पूरा पूरा क्या जनरेशन वाइज स्टडी करना, इसी कहते हैं हम लोग फाइलोजेनी। क्या कहते हैं? फाइलोजेनी। याद रहेगा, सिस्टमैटिक इज इक्वल टू क्या जाता है? टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक मीनिंग होता है किसी के बेस पर बेटा किसी भी लिविंग बीइंग को एक सिस्टम से कैटेगराइज करना। कैसे? एक सिस्टम से कैटेगराइज करना। ठीक है, चलिए आगे जरा देखिएगा। आगे देखिए बेटा, अब डिफाइन करना है हमको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या पढ़ना है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और आप जानते ही हैं कि आपके एनसीईआरटी में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो 7 है। कितनी बेटा? 7 है। जबकि टोटल की अगर हम बातें करें, टोटल की, तो बायोलॉजी में टोटल कितनी कैटेगरी पाई जाती है? टोटल 32 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पाई जाती है। कितनी? 32। और इन 32 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम मिलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की ओवर आर लिनियस हायरार्की, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? इसको बताया था पहली बार, इसलिए इसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, ओवर आर लिनियस हायरार्की के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ आपको मेन कितना पढ़ना है? मेन 7 पढ़ना है। कितना बेटा? 7। अब आउट ऑफ 7 में अगर हम बातें करें, दो चीजें हैं। एक तो ये बेटा लार्जर है। क्या है? लार्जर है ये, समझिएगा, ये लार्जर है बाबू। ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की सबसे लार्जर कैटेगरी है, लार्जर कैटेगरी है। और वहीं पर ये क्या है? सबसे स्मॉलर है, सबसे स्मॉलर, या यूं कह सकते हैं बेटा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की है यूनिट है। किसकी यूनिट है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की यूनिट है। मेरा समझ रहे हैं? अब अगर बातें करें, अगर हम लोग लार्जर टू कहाँ बेटा? स्मॉलर जाएं, लार्जर टू स्मॉलर, बात समझिएगा। और वहीं पर अगर हम ये आए, अगर हम स्मॉलर टू लार्जर आए, तो दो चीजें होती हैं। समझाना ये है कि उनके बीच सिमिलरिटीज बढ़ती है या फिर डिसिमिलरिटीज बढ़ती है। तो आप ये बताइए, जब भी हम लोग कहाँ बेटा लार्जर टू स्मॉलर जाते हैं, लार्जर टू स्मॉलर किंगडम से फाइलम से क्लास से ऑर्डर से फैमिली से जीनस से स्पीसीज जाते हैं, तो यहाँ पर जो सिमिलरिटी है, मेरी बात समझिएगा, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी जो है
वह क्या करती है, इंक्रीज होती है। क्या बेटा होती है, इंक्रीज होती है। सिमिलैरिटी इंक्रीज होती है, बट लेकिन बेटा उनके बीच जो डिसिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी वह क्या होती है, वह डिक्रीज होती है। डिक्रीज आई मीन उनके बीच समानता तो बढ़ेगी बेटा, क्योंकि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आई मीन हायर टू लोअर जा रहे हैं, स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं, तो समानताएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। जैसे अगर हम बातें करें यहाँ पर फाइलम और किंगडम, तो इन दोनों के बीच समानताएं क्या है बेटा, कम है। सबसे कम समानताएं सिमिलरिटी इन दोनों के बीच है। वही अगर बातें करें हम लोग क्लास और फाइलम, इनके बीच सिमिलरिटी इन दोनों कंपेयर में ज्यादा है बेटा। और जब हम बातें करें क्लास और ऑर्डर, तो उनके बीच में अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा है बेटा सिमिलरिटीज है। उसके बाद अगर हम ऑर्डर फैमिली की बातें करें तो यहाँ पर सिमिलरिटीज उससे भी ज्यादा है। अगर हम बातें करें फैमिली जीनस तो सिमिलरिटीज यहाँ पर उससे भी ज्यादा है। और अगर जीनस स्पीसीज की बातें करें तो सिमिलरिटीज सबसे ज्यादा है बेटा। डन। और वहीं अगर हम लोग कहाँ, अगर हम लोग लोअर टू हायर आए, आई मीन स्मॉलर टू लार्जर आए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर सिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी है वह डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज, घटेगी बेटा। और जबकि बट क्या होगा, जो डिसिमिलरिटी वो क्या करेगी, वह इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करती है। मेरी बात समझ नहीं, समझ रहे ना। आई मीन टेक्सोनॉमिक जो क्या कैटेगरी होती है उसमें एनसीईआरटी में 7 दिया गया। कितने बेटा, 7। जबकि एग्जैक्टली देखा जाए तो कितनी होती है, 32 होती है। और उन सबको मिलाकर हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। हायरार्की मीन्स चेन होता है, चेन बेटा, एक चेन है, सिस्टमेटिक चेन है। और आर लीनियस हायरार्की के नाम से जानते हैं। और यहाँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितने बेटा, 7 है। आउट ऑफ 7 में अगर हम लोग हायर टू लोअर जाएं, हायर टू लोअर, तो पहले कौन आता है, पहले आता है किंगडम, फिर आता है क्या बेटा, फाइलम ओवर आर। फाइलम ओवर आर क्या है बेटा, डिवीजन है कि नहीं, डिवीजन भी है, डिवीजन। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि फाइलम यूज किया जाता है इन केस ऑफ एनिमल के लिए, और डिवीजन यूज करते हैं इन केस ऑफ प्लांट के लिए। तो पहले किंगडम है, देन क्या फाइलम ओवर आर, डिवीजन है, फिर क्या बेटा, फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, और एट लास्ट में क्या, स्पीसीज है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बेटा, स्पीसीज, जिसको आप क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब अगर बातें करें जैसे से हम लोग कहाँ हायर टू लोअर जाते हैं, हायर टू लोअर, तो हमारा क्या इंक्रीज करता है, सिमिलरिटीज इंक्रीज करती है, डिसिमिलरिटी डिक्रीज करती है। और वहीं पर जब हम कहाँ बेटा स्मॉलर टू हायर आते हैं, उनके बीच सिमिलरिटी डिक्रीज करती है और डिसिमिलरिटीज इंक्रीज करती है। डन हो जाएगा। अब हमें एक एक करके क्या बेटा डिफाइन करना है, लेकिन उसके पहले अगर हम बातें करें तो यहाँ पर 2-3 चीजें देखिए बेटा। अगर लोग बातें करें टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अभी मैंने कितना कहा, 32 कहा ना, 32। आउट ऑफ 32 में मैंने कुछ का नाम लिखा है बेटा। इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। जिसमें सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है उसको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। आप पढ़े होंगे 3 डोमेन सिस्टम, ORR, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल वूज। क्या नाम है वो, है कार्ल वूज। हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। हम लोग 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ORR, 3 डोमेन ऑफ सिस्टम, जिसमें एक का नाम है बैक्टीरिया, दूसरे का नाम है आर्किया, और तीसरे का नाम है यूकैरिया। है कि नहीं, ये 3 डोमेन होते हैं। तो सबसे लार्जर कौन है, डोमेन है बाबू। उससे स्मॉलर किंगडम है, आप पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू RH विटेकर। अकॉर्डिंग टू RH विटेकर कुल कितने किंगडम है, 5 किंगडम है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमैलिया। ठीक है। उनको बेटा डिवाइड किया गया फाइलम में, किसमें, फाइलम में। तो फाइलम एनिमल में हो जाएगा, ORR डिवीजन, डिवीजन प्लांट में हो जाएगा। उनको डिवाइड किया गया क्लास में, किसमें, क्लास में। फिर क्लास को डिवाइड किया जाता है कोहार्ट में, किसमें, कोहार्ट में पूछेगा ये। तो कोहार्ट आई मीन CO, बीच में आ रहा है CO आ रहा है बेटा, CO। तो C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर। तो कोहार्ट किसके बीच में है, बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, कोहार्ट, CO। याद रहेगा, C फॉर क्लास, O फॉर क्या बेटा, ऑर्डर।
उसके बाद फैमिली आएगी, आप जानते हैं फैमिली बाद ट्राइब, कौन बेटा ट्राइब आएगा, तो ट्राइब किसके बीच में है, ये ट्राइब फैमिली, देखिएगा फैमिली और जीनस के बीच में आपसे पूछा जाएगा, ट्राइब किसके बीच में है, फैमिली और जीनस के बीच में है। अब अगर बातें करें फिर बेटा स्पीसीज है, एट लास्ट में क्या है, सब स्पीसीज है आपके सामने। टाइमिंग क्या है, यहाँ पर मैंने अलॉट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखा है जिसको आपको जानना है। सबसे पहले बेटा सबसे बड़ा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन है, डोमेन है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, कोहार्ट है, ऑर्डर है, फैमिली है, ट्राइब है, जीनस है, स्पीसीज है, और एट लास्ट में क्या, सब स्पीसीज है। बट एनसीईआरटी में कितने हैं बेटा, एनसीईआरटी में ओनली एंड ओनली 7 है। कितने हैं, 7। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, जरा देखिएगा, परेशान नहीं होना बेटा, बहुत सिंपल है। पहला क्या है, किंगडम है। किंगडम आप जानते हैं कि अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्या है बेटा, एनसीईआरटी, ये सबसे लार्जर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें अलॉट ऑफ फाइलम, अलॉट ऑफ फाइलम और आर, अलॉट ऑफ डिवीजन, स्पेशली प्लांट में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, किंगडम का फॉर्मेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर एच विटाकर कितने किंगडम बेटा, 5 किंगडम आप जानते हैं, ठीक है। जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, ठीक है। आगे देखिए, अब बेटा बातें करें, अलॉट ऑफ फाइलम मिलकर किंगडम बनाते हैं, अलॉट ऑफ फाइलम मिलकर किंगडम बनाते हैं। आई मीन अगर देखिएगा, ये किंगडम है, ये बेटा क्या है, फाइलम है, और आर डिवीजन है, ये क्या है, ये क्लास है, ये ऑर्डर है, ये जीनस है, ये क्या बेटा स्पीसीज है। तो 1 2 3 4 5, फैमिली कहाँ गया, ऑर्डर, देखिए जरा, ऑर्डर 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 फैमिली है बेटा, फिर जीनस है, और फिर कौन है, स्पीसीज है। तो मीनिंग क्या है, अगर देखेंगे तो किंगडम का फॉर्मेशन किससे होता है, अलॉट ऑफ फाइलम से होता है। बात समझेगा, अलॉट ऑफ जब क्लास मिलते हैं तो फाइलम बनता है, अलॉट ऑफ ऑर्डर मिलते हैं तो क्या बनता है, क्लास बनता है, अलॉट ऑफ फैमिली मिलती है तो ऑर्डर बनता है, अलॉट ऑफ जीनस मिलते हैं तो फैमिली बनती है, और अलॉट ऑफ स्पीसीज मिलते हैं तो जीनस बनता है, ठीक है। और वहीं पर अलॉट ऑफ सब स्पीसीज मिलती भी है, नहीं भी मिलती है बेटा, सब स्पीसीज मिलती भी, नहीं भी मिलती है कि नहीं, इसलिए इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्लियर, तो यही क्या सिस्टमैटिक आपका है, ठीक है बेटा, ओके। और जैसे से हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, उनके बीच सिमिलैरिटीज बढ़ती जाती है, सिमिलैरिटीज बढ़ती जाती हैं, और जैसे से बेटा हम लोग यहाँ से यहाँ आते हैं, उनके बीच सिमिलैरिटीज घटती हुई चली जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे देखिए जरा, है कि नहीं, वही कंडीशन है टोटल बेटा। आगे देखिए, अगर बातें करें फाइलम क्या जाएगा, क्लास हो जाएगा, है कि नहीं, सब क्लास भी पाया जाता है, और यहाँ ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर बेटा, जो आप मीन्स मिलकर बनाते हैं। आगे देखिए जरा, फिर क्या है, देखिए जरा, फिर फैमिली है कि नहीं बेटा, क्या है, फैमिली है। फैमिली का फॉर्मेशन किससे होता है, फैमिली का फॉर्मेशन बताइए बेटा, फैमिली का फॉर्मेशन देखा जाए अलॉट ऑफ जीनस से होता है, अलॉट ऑफ जीनस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, फैमिली बनता है, यही है ना। जब अलॉट ऑफ फैमिली मिलते हैं तो ऑर्डर बनता है। क्लियर, यहाँ अगर बातें करें, लिखा क्या फैमिली के बारे में, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज फॉर्म एंड ऑर्डर, है कि नहीं, ये आई मीन अलॉट ऑफ जब फैमिली मिलती हैं तो ऑर्डर बनता है, यही है ना। और जब बेटा अलॉट ऑफ जब जीनस मिलते हैं तो फैमिली बनता है। लेकिन यहाँ अगर बातें करें, जो फैमिली बनती है बेटा, फैमिली वो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस पर बनता है। फैमिली, जो फैमिली बनती है उसमें दो बेस हैं बाबू बनाने का। पहला है रिप्रोडक्शन, आई मीन ए सेक्सुअल है कि सेक्सुअल है बेटा, उसमें भी किस प्रकार से कैसे हो रहा है। और सेकेंड ये है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर, इन केस आप अगर प्लांट की बातें करें उसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, है कि नहीं है, इन्फ्लोरेसेंस, सीड, आई मीन ईच एंड एवरी की हम स्टडी करते हैं। अगर उनके बीच सिमिलरिटी ज्यादा है, सिमिलरिटी ज्यादा है, देन हम क्या करते हैं, उनको एक फैमिली में पुटअप करते हैं। क्लियर, और आप जानते हैं, आप जानते हैं बेटा कि प्लांट में अगर देखा जाए टोटल कितनी फैमिली है, प्लांट में मेरे अबाउट 208 फैमिली है। कितनी है, 208 फैमिली प्लांट में है। इसमें आपको मीन्स कितनी फैमिली, मेन आपको 2 फैमिली पढ़ना है, 2 फैमिली बेटा। एक का नाम सोलिनेशी है जो दिया है एनसीईआरटी में, और एक का नाम मैं डिफाइन करूंगा लिलियेसी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस लिलियेसी से भी आ जाता है।
तो सोलनेसी पढ़ना ही पढ़ना है, बट साथ में किसको पढ़ेंगे, लिलिएसी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत कुर्बिटेसी भी पढ़ लेंगे हम लोग, है कि नहीं है। तो ये क्या है, फैमिली है, यहाँ जीनस है बेटा, आप जान ही रहे हैं, और यहाँ क्या है, स्पीसीज है। अब स्पीसीज जो है वो क्या है, वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम स्पीसीज को पढ़ते हैं प्रॉपरली बेटा। पहली कंडीशन है कि स्पीसीज जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम, उनका नाम है जॉन रे। क्या नाम है, जॉन रे, है कि नहीं। जॉन रे ने क्या किया, स्पीसीज टर्म दिया। स्पीसीज कहते किसे हैं, उसके लिए कंडीशन बेटा है, कंडीशन है, कंडीशन पहली है, समझिएगा। पहली कंडीशन है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल या अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कभी भी स्पीसीज सिंगल सिंगल से नहीं बनेगी बेटा, कभी भी स्पीसीज सिंगल पीपल या सिंगल ऑर्गेनिज्म से नहीं बन सकती। कंडीशन क्या है, वो ग्रुप में होने चाहिए। हाँ, दूसरा ये बेटा, वो सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ये डजंट मैटर। सिमिलर है कि डिसिमिलर डजंट मैटर, बट अ ग्रुप ऑफ पीपल का होना जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है, उनका आपस में इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग होना चाहिए बाबू। इंटरब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन होना चाहिए, बात समझेगा। और जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या पैदा करेंगे बेटा, ऑफ स्प्रिंग पैदा करेंगे, ऑफ स्प्रिंग आई मीन संतान पैदा होगी, होगी नहीं होगी। और उनकी जो ऑफ स्प्रिंग है वो फर्टाइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्टाइल। मेरी बात समझ रहे हैं आप ना, फर्टाइल होना चाहिए, तब हम जाकर क्या कहेंगे, और स्पीसीज के नाम से जानेंगे। तो स्पीसीज के लिए कितनी कंडीशन, तीन कंडीशन। फर्स्ट क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होना चाहिए बेटा, पहला है। सेकंड है कि उनका आपस में इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, आई मीन रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका जो ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग वो फर्टाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्टाइल, स्टेराइल नहीं होना चाहिए या इनफर्टाइल नहीं होना चाहिए बाबू। अगर स्टेराइल या इनफर्टाइल हुआ तो हम उनको एक स्पीसीज के नाम से नहीं जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको मिटा दूं, एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं। चल देखिए बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो यहां पर आप जानते हैं कि मैं 4 एग्जाम्पल आपको दूंगा। हाउ मेनी एग्जाम्पल, 4। एक पहला समझिएगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर मेयर है, क्या बाबू, मेयर प्लस एस, मेयर एस आई मीन मेयर मतलब घोड़ी, एस मतलब गधा। ये फीमेल ये मेल, ये दोनों एक स्पीसीज के हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो कैरेक्टर तो फॉलो कर रहे हैं बट तीसरा फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहला क्या फॉलो करे बेटा, ये ग्रुप में है और ये जैसे दिखते भी है नहीं भी है, अगर देखेंगे तो ठीक ठाक सिमिलरिटीज मिलती है। और सेकंड ये है कि इनके बीच इंटरब्रीडिंग भी हो रही है। क्या हो रही है, इंटरब्रीडिंग भी हो रही है। और जब इंटरब्रीडिंग होगी तो इनका बेबी पैदा होगा, इसके बेबी को म्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूल कहते हैं, बात समझिएगा। और जो म्यूल है वह स्टेराइल है, क्या है, स्टेराइल है। डन। अगर बेटा वो फर्टाइल होता तो आप यकीन मानिए तो हम लोग मेयर और एस को एक ही स्पीसीज मानते, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है क्योंकि उनका जो क्या है, ऑफ स्प्रिंग वो स्टेराइल है। सेकंड समझिएगा, सेकंड, इसी को उल्टा ले लें,